अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ द स्किल स्टूडियो। आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे इमेज को इन्हांस करना है और रिस्टोर करना है। अब हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में किया है स्पेशल फ़िल्टरिंग या फ्रीक्वेंसी फ़िल्टरिंग अप्लाई करके हमारा इमेज जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है या कोई नॉइज़ फ़िल्टर आ जाता है, ये कुछ भी हो जाता है। तो उस इमेज को रिस्टोर करने के लिए और इस इमेज को इन्हांस करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, कौन कौन से फ़िल्टर्स यूज़ होते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। एज एन इमेज enhancement, the ultimate goal of restoration techniques is to improve an image in some predefined sense. However, image enhancement is largely a subjective process. जो आप इमेज enhancement करते हैं वो subjective process होता है। subjective process इस तरह से होता है कि अगर आपके पास एक applications हैं, different applications हैं और उन different applications के ऊपर different enhancement हुई हुई है, तो उन enhancement जो है वो different applications के ऊपर अलग अलग हुई हुई है, इस वजह से वो subjective process होगा। ऑब्जेक्टिव प्रोसेस ये है कि रिस्टोर करना है हमने, हमारे पास एक इमेज है और उसके अंदर ब्लरीनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, उस ब्लरीनेस को सिर्फ रिमूव करना है, सिर्फ उस ब्लरीनेस को रिमूव करना है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। सेकेंड ये है कि कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग इज़ कंसिडर्ड एन एनहांसमेंट टेक्निक। इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी डिस्कस इन डिटेल अबाउट व्हाट इज़ कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग, और कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग का ग्राफ हमने डिस्कस किया था। कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग जो है वो इन्हांस ही करती है, वो इस तरह से इन्हांस करती है कि जो आपकी इमेज होती है उसमें ब्राइटर पार्ट्स को और ब्राइट कर देती है और जो डार्क पार्ट्स होते हैं उनको और डार्क कर देती है। बिकॉज इट इज़ बेस्ड प्राइमरीली ऑन प्लीजिंग एस्पेक्ट्स, इट माइट प्रेजेंट टू द वेयर। Removal of image blurring is by applying a de-blurring effect function considered as a restoration technique. तो जो contrast stretching है वो enhancement technique है, और अगर हम blur को remove करेंगे किसी image में से तो वो हमारे पास restoration technique आ जाएगी। Image restoration की अगर definition को देखें तो it recover an image that has been degraded by using a prior knowledge of the degradation phenomena. मॉडल द डिग्रेडेशन एंड अप्लाइंग द इन्वर्स प्रोसेस इन ऑर्डर टू रिकवर द ओरिजिनल इमेज। ये हमारे पास एक मॉडल है इमेज को डिग्रेड या रिस्टोर करने का। सबसे पहले हमने इसमें इमेज को डिग्रेड किया है और फिर उस डिग्रेडेड इमेज को हमने रिस्टोर कर दिया। अब हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स वाई है, ये एफ एक्स वाई ये ओरिजिनल इमेज है, इसके ऊपर हमने डिग्रेडिंग फंक्शन अप्लाई कर दिया है एच। ठीक है, एच के ऊपर डिग्रेडिंग फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमने उस इमेज के ऊपर नॉइज़ डाला है। नॉइज़ डालने से हमारा इमेज जो है वो जी एक्स वाई बन गया। ठीक है, अब हमने जी एक्स वाई इमेज को रिस्टोर करना है। रिस्टोर करने के बाद जो हमारी इमेज बनेगी वो एफ हैट एक्स वाई। तो यहाँ से यहाँ तक का सारा प्रोसेस जो था वो डिग्रेडेशन का था, और उसके बाद हमने जो रिस्टोरेशन करनी है वो हम डिफरेंट फिल्टर से करते हैं और इट विल इंक्लूड इन द डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे एडिटिव नॉइज़ इन्होंने बताया हुआ है कि डिग्रेडेशन है, डिग्रेडेशन फंक्शन जो है उसको हम एच से करे हैं और जो एडिटिव नॉइज़ है वो एक्स वाई से करेंगे। अब एच इज़ लीनियर, अगर हमारे पास ये जो एच है ये लीनियर हो जाए, पोजीशन इनवेरिएंट प्रोसेस होगा, देन द डिग्रेडेड इमेज इज़ गिवन इन द स्पेशल डोमेन बाय दिस फंक्शन। ये देखें जी एक्स वाई हमारा जो डिग्रेडेड इमेज बना था वो, ये एच एक्स वाई इज़ द फंक्शन, एफ एक्स वाई हमारी ओरिजिनल इमेज थी और इसमें हमने नॉइज़ को ऐड कर दिया। अब वो ये कह रहा है कि जो एच एक्स वाई है इसको अगर हम 1 कर दें तो हमारे पास जो इमेज बच जाएगी, जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से आएगी फ्रीक्वेंसी डोमेन। अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसको देखेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है कि अगर हम यही वाली चीज़ मैं यहीं पे लिखती हूँ, जी एक्स वाई, ये मैं स्पेशल डोमेन के लिए लिख रही हूँ, ये एच एक्स वाई कॉन्वोल्यूशन स्मॉल एफ एक्स वाई प्लस नॉइज़ इन एक्स वाई। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि हमने ये वाला जो फंक्शन था और ये वाला फंक्शन था इसको 1 कर दिया है, लीनियर कर दिया। तो हमारे पास पीछे जो इक्वेशन बन जाएगी अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखें तो ये फर्स्ट वाली होगी जी यू वी मल्टीप्लाई बाय एफ यू वी और नॉइज़ यू वी। अब नॉइज़ के सोर्सेज क्या होते हैं? द प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ नॉइज़ इन द डिजिटल इमेजेस अराइज ड्यू टू द इमेज एक्विजिशन और ट्रांसमिशन। इमेज एक्विजिशन की वजह से इस तरह से है कि जब आप कोई इमेज कैप्चर कर रहे होते हैं तो उसमें लाइट लेवल्स डिफरेंट आ जाते हैं, ये टेम्परेचर सेंस कर जाता है, तो वो डिफरेंट तरीक़ों से आपकी इमेज में नॉइज़ आ जाता है। दूसरा ये होता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन की एक सिंपल एग्जाम्पल ये है कि जब आप ओवर द इंटरनेट अपनी कोई भी इमेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, सेंड करते हैं, तो वो उसकी क्वालिटी को रिड्यूस कर देता है। क्वालिटी को रिड्यूस इस तरह से करता है कि वो उसमें नॉइज़ को ऐड कर देता है। अब उस नॉइज़ को हमने रिमूव करना है। नॉइज़ को रिमूव करने के लिए हमारे पास पहले ये एक एग्जम्पशन होती है कि नॉइज़ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेशल कोऑर्डिनेट्स। इसका क्या मतलब है कि जब हम स्पेशल कोऑर्डिनेट्स में काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास हम लोग एक इंडिविजुअल पिक्सल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर इस वाले पिक्सल के ऊपर नॉइज़ आया है तो जो हमारे आउटपुट में इमेज बनेगी वो भी इसी पिक्सल के ऊपर नॉइज़ आएगा। ठीक है,
उसके नेबर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इन दोनों बातों का मतलब यही है कि हम लोग क्योंकि स्पेशल डोमेन में एक इंडिविजुअल पिक्सल के ऊपर काम करते हैं, जब उस इंडिविजुअल पिक्सल के ऊपर नॉइज़ आएगा तो वही वाला पिक्सल जिसके ऊपर इनपुट इमेज में नॉइज़ आया है वही आउटपुट इमेज में भी उसी पिक्सल के ऊपर नॉइज़ आएगा। अब नॉइज़ को रिमूव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम नॉइज़ को रिमूव कर सकते हैं। एक गॉसियन नॉइज़ है, एक रेले नॉइज़ है, एक अर्लिंग नॉइज़ है, एक्सपोनेंशियल नॉइज़ है, यूनिफॉर्म नॉइज़ है, सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़। सॉरी, ये टाइप्स ऑफ नॉइज़ हैं जो हमारी इमेज में आ सकती हैं। दिस इज़ नॉट द फैक्टर्स के जिनसे हम नॉइज़ को रिमूव करेंगे। दीज आर द टाइप्स ऑफ नॉइज़। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहला है गॉसियन नॉइज़। गॉसियन नॉइज़ क्या करता है कि उसका ये फार्मूला होता है P ऑफ Z 1/√2π और सिग्मा, क्योंकि गॉसियन में सिग्मा जो है वो हमारा ब्लरिंग पे इफेक्ट करता है, ठीक है। E इज इक्वल्स टू -z का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, जहाँ पे Z जो है वो हमारी इंटेंसिटी वैल्यूज़ है, Z प्राइम जो है वो हमारा जो इंटेंसिटी वैल्यूज़ हैं उनका मीन है, और सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर इसका ग्राफ देखें तो गॉसियन नॉइज़ का ग्राफ जो है वो एक बेल शेप में बनता है, और बेल शेप में बनने के लिए एक साइड पे PZ है और दूसरी साइड पे सिर्फ Z है, इंटेंसिटी वैल्यूज़ हैं, और दूसरी साइड पे जो इमेज हमारा बनेगा वो होगा। ये डिफरेंट पोजीशंस हैं जहाँ पे हमारा जो बेल है वो शेप आ जाएगी। अब ये वाला जो पार्ट है ये वो कह रहे हैं कि 68% ऑफ द वैल्यूज़ जो हैं वो Z डैश माइनस सिग्मा में होगी, और जो 95% होंगी वो इस वाले एरिया में होंगे। उसके बाद रेले नॉइज़ आता है। रेले नॉइज़ का जो फार्मूला होता है वो PZ इज इक्वल्स टू 2/B Z माइनस A E की पावर E माइनस Z माइनस A का स्क्वायर डिवाइडेड बाई B। तो इसका अगर ग्राफ देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन और इन्होंने वेरिएंस भी निकाली हुई है, अगर इसका ग्राफ देखें तो वो बेल शेप है लेकिन थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो, ठीक है। और ये जो बेल शेप बन रहा है वो इस वाली पोजीशन पे बन रहा है। और इसके बाद आ जाता है अर्लिंग गैमा नॉइज़। गैमा नॉइज़ का फॉर्मूला होता है AB Z B की पावर -1 B माइनस 1 और B माइनस 1 फैक्टोरियल ले लेते हैं उसका, और E माइनस AZ। ये तब होगा जब हमारे पास Z इज़ ग्रेटर दैन 0। अगर आपके पास इंटेंसिटी वैल्यूज सारी 0 से कम है तो नॉइज़ हमारे पास ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। इसका ग्राफ अगर देखें तो इस तरह से होता है कि हमारे जो ओरिजिन है वहाँ से शुरू होता है और ये एंड तक जाता है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल नॉइज़ है। एक्सपोनेंशियल नॉइज़ हमारे पास अगर इंटेंसिटी वैल्यूज़ ग्रेटर दैन 0 हैं तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल नॉइज़ को फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है AE की पावर -AZ, और अगर सारी इंटेंसिटी वैल्यू 0 से कम है तो ऑटोमेटिकली हमारा एक्सपोनेंशियल नॉइज़ जो है वो 0 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल नॉइज़ का ग्राफ बहुत सिंपल सा है, वो यूँ करके यूँ आ जाता है कि हमारा बस ग्राफ गिर रहा होता है, इसमें डाउनफॉल है इस ग्राफ में। एंड देन यूनिफॉर्म नॉइज़। यूनिफॉर्म नॉइज़ जो है उसका फार्मूला ये होता है कि 1/B माइनस A फॉर A लेस दैन B एंड लेस दैन B लेस दैन Z एंड देन लेस दैन B। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है, ये फॉल्स सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा यूनिफॉर्म नॉइज़ 0 होगा। यूनिफॉर्म नॉइज़ का ग्राफ जो है वो इस तरह से आता है इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लॉक। उसके बाद सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ होते हैं। सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ जो है वो सिंपल वाइट और ब्लैक जो है वो हमारी इमेज के ऊपर जो नॉइज़ होता है वो होता है। अगर आपको सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ का कैसे पता चलेगा, ग्राफ देख के आपको पता चल जाता है कि ये जो है वो सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ है। सॉल्ट नॉइज़ के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं अगर Z की वैल्यू 2 के -1 हो, और पेपर जो है वो हमारे पास तब होता है जब Z इज़ इक्वल्स टू 0 हो, और Z अगर हमारे पास इज़ इक्वल्स टू V हो, जो V हमारा कोई भी इंटीजर है जिसकी वैल्यू रेंज करी है फ्रॉम 2 के -1 से, तो हमारे पास 1 माइनस सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ आता है। सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ का को हम लोग बाइपोलर इम्पल्स भी कहते हैं, डेटा ड्रॉप आउट नॉइज़ भी कहते हैं, एंड स्पाइक नॉइज़ भी कहते हैं, और इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से होता है। उसके बाद नॉइज़ करप्शन सिचुएशंस फाउंड इन प्रैक्टिस। अब ये जो डिफरेंट नॉइज़ेस हमने ऊपर पढ़े हैं ये किस कंडीशन में आ सकते हैं। जो पहला गॉसियन नॉइज़ है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नॉइज़ की वजह से हो सकता है, या हाई टेम्परेचर या पूरी इल्यूमिनेशन की वजह से हमारा गॉसियन नॉइज़ हमारी इमेज में कॉज कर सकता है। सेकेंड रेले नॉइज़ है। रेले नॉइज़ हमारा अगर इमेजिंग में रेंजिंग इमेजिंग हो, मतलब कि वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेंज कर रही हो, वेरी कर रही हो, तब जाके हमारा रेले नॉइज़ आ जाता है। फिर एक्सपोनेंशियल एंड गैमा डेंसिटी जो है वो लेज़र इमेजिंग में जब हम लोग करते हैं, इमेजिंग इन लेज़र करते हैं, तब हमारे पास ये दो नॉइज़ेस उसमें आते हैं इमेज में।
इम्पल्स नॉइज़ होता है फाउंड इन सिचुएशंस वेयर क्विक ट्रांजिएंट सच एज फैकल्टी स्विचिंग टेक प्लेस ड्यूरिंग इमेजिंग, और जो यूनिफॉर्म डेंसिटी जो है वो सबसे कम होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यूज़। ये उन्होंने सारे ग्राफ इकट्ठे करके बता दिए। ये जो था हमारा गॉशियन नॉइज़ का था, और ये हमारा रेले नॉइज़ का था, ये अर्लिंग का था, एक्सपोनेंशियल, यूनिफॉर्म एंड देन सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ नॉइज़, और नॉइज़ किस तरह से होता है, कॉज किस तरह से होता है, और उसकी टाइप्स क्या होती हैं, और इसको रिस्टोर करने के लिए हम कुछ फिल्टर्स पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and keep watching. Thank you.